ओम अतुलित बलधामं हेमशैलाभुदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणां धीशं रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बोधिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय हमारा है सिंह राशि वालों के लिए अप्रैल का आरंभ काल। देखिए, अप्रैल के आरंभ काल में कई ग्रहों का परिवर्तन का योग है। सबसे बड़ा परिवर्तन मंगल का होने जा रहा है। मंगल महाराज बहुत लंबे समय से अस्त अवस्था में चल रहे थे, अब ताकत में आ गए हैं, लेकिन शनि के साथ द्वंद्व में फंसने जा रहे हैं। शनि के साथ कहीं ना कहीं उनका जो क्लैश होने जा रहा है वो आने वाले 30-40 दिन तक कहीं ना कहीं आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपको एग्रीवेट करते दिखाई दे रहे हैं। बहुत मेहनत करने वाले हैं आप मेहनत से भागने वाले युग नहीं है इस समय में, लेकिन कई बार द्वंद्वात्मक स्थिति को उत्पन्न कर सकते हैं। ये विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। मंगल आग का प्रतीक है, विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। इस समय में कहीं ना कहीं आग से हानि होने के योग आपकी राशि में बनते दिखाई दे रहे हैं और आपको बड़ा बैलेंस होकर चलने की ज़रूरत है। आपकी फितरत कभी भी बदल सकती है। इस समय मनी शनि मंगल का टकराव आपकी राशि में होने के योग बन रहे हैं और साथ साथ आपके लिए सूर्य शनि का योग बनता दिखाई दे रहा है और आपकी राशि में ही इस वक्त एक ऐसे भाव में चतुर्ग्रही योग बनकर तैयार हो जाएगा इस अप्रैल में ही, जो कहीं ना कहीं आपके अंतर द्वंद्व को, जैसे होता है ना, आज आप बहुत अच्छे लगे किसी को, अगले दिन आप उस व्यक्ति को बिल्कुल उल्टे दिखाई दे सकते हो। तो ऐसे कहीं ना कहीं पर्सनालिटी में डिफरेंट चेंजेस आने के योग बन सकते हैं, जो आपके थॉट को बिल्कुल बदल सकते हैं, विचारों को बदल सकते हैं। तो ज़मीन आसमान का अंतर आपकी प्रवृत्ति में आने के योग बन सकते हैं। तो शांत होकर चलने का प्रयास कीजिए। थोड़ी गर्मी बढ़ रही है और ऐसे में कहीं ना कहीं अपने मन को शांत रखते हुए कार्य करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ऐसे योग के दृष्टिकोण से पराक्रम में कोई कमी नहीं रहने वाली, लेकिन कई बार क्या होता है, गलत तरफ पराक्रम लगा देने से कई बार स्थितियां बिगड़ भी जाती हैं। ऐसे में थोड़ा ध्यान रखें, चीज़ों को समझते हुए कार्य करें, कब कौन सा कार्य करना है, कौन सी चीज़ों को ठीक करना है। इस प्रकार के योग आपके लिए बन रहे हैं, वो जान लीजिए। 1 तारीख से आरंभ करते हैं, बुधवार का अवसर है, चतुर्दशी तिथि विद्यमान है और साथ साथ ग्रहों का योगायोग आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो बन रहा है वो है कहीं ना कहीं, यदि हम केवल अपनी अपनी न चलाएं, झगड़ों में ना फंसें, दूसरों की बात सुनकर काम करें, बड़ों के आगे अपनी बात रखकर फिर उनसे सुझाव लेकर, यानी 2-3 लोगों से सुझाव लेकर तब कार्यों को करने का प्रयास करोगे तो आपको आशीर्वाद भी मिलेगा और कल्याणकारी योग भी आपकी राशि में बनते दिखाई देंगे। ऐसी बातें आपको समझ के कार्य करना चाहिए। इस दिन चलते हुए काम जो है वो आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। नए नए कूद फांद ना करें, वो ज़रूरी है। भद्रा का योग है इस दिन, सुबह करीब 7 बजे से लेकर शाम के 7:30 बजे तक भद्रा रहेगी। तो चीज़ों को देखते हुए कार्य करें, भगवान शिव का ध्यान करें, शिव परिवार का पूजन करें, वो आपके लिए कल्याणकारी योग बनाएगा, विघ्नों को भी दूर करेगा, सामर्थ्य भी देगा, पौरुष भी बढ़ाएगा और सब प्रकार से आपके लिए विश्वास को जगाने का कार्य कर सकता है। आने वाले समय में शनि और मंगल की युति होने जा रही है, उसको भी सही से समझ लीजिए क्या कब होने जा रही है। 2 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर है और उस दिन पूर्णिमा तिथि है, हनुमान जयंती का सुंदर योग है और इस बार हनुमान जयंती विजय का योग आपकी राशि में सुंदर तौर से बना के लेके आती दिखाई दे रही है। इस दिन ग्रहों का परिवर्तन आपकी राशि में जो हो रहा है, देखिए हनुमान जी जब सुंदरकांड का पाठ करते हैं ना, सबसे पहले एक बात आती है, जामवंत के वचन सुहाए। और आपकी राशि में भी ऐसा योग बन के तैयार है इस दिन कि यदि अच्छी लगे बात, बड़ों की बात, उससे क्रोध ना आए, तब तो आप सब कुछ कर सकते हैं। हनुमान जी की तरह असंभव को संभव करने का सामर्थ्य रखते हैं। लेकिन यदि आप रोष में भरे रहे, जो आपकी राशि में इस वक्त राहु और मंगल की युति होकर कर रहा था काम, तो फिर कहीं ना कहीं झगड़ों की माला गले में डलवा लोगे। इस बात का ध्यान रखना। शांत, एक चुप 100 को हराए, इस बात को यदि आप गांठ बांध के मान के रख लें तो बहुत अच्छा रहेगा। इस दिन मंगल का परिवर्तन का योग है। मंगल बहुत तेज गति से अपने शनि के साथ जाकर चिपकते दिखाई दे रहे हैं और शनि मंगल का चिपकना, युति होना, सूर्य के साथ मंगल की युति हो जाना, सूर्य के साथ शनि की युति चलना, ये बहुत अच्छी बात नहीं है। ये कहीं ना कहीं परस्पर विरोधी भाव उत्पन्न कर सकते हैं और वो आपको उसको शांत होकर गुजारने की ज़रूरत है। और आने वाले 40 दिन, विशेष तौर पर 40-45 दिन तक का ये योग चलना है, जो विश्व को तो कुलाल करेगा ही करेगा, लेकिन आपके अंदर भी पराक्रम बढ़ाएगा, सब कुछ करेगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपके अंदर भी ऐसी बातें डाल सकता है कि नहीं, मैं ही ठीक हूँ, कोई और ठीक नहीं है, मेरे अनुसार चलो, सब चलो, इस प्रकार चलो। दुनिया को सलाह दोगे लेकिन शायद आप भी उसका अनुसरण नहीं करोगे। ऐसे योग आपकी राशि में बन सकते हैं, तो सावधानी के साथ काम करने का प्रयास करें तो अच्छा रहेगा। हनुमान जयंती है, हनुमान जी की सुंदर आराधना करने का प्रयास करें। आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त ग्रहों की युति
जो ढैया चल रही है ना, वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी अनिष्टकारी है। शनि अस्त है, बहुत जल्दी शनि उदय हो जाएंगे, उनको पहले संभाल के रख लो। ये दिन विजय योग है और अकाउंट को बढ़ाने का है। अकाउंट कौन सा? पुण्यों के अकाउंट को बढ़ाने का है। हनुमान जी की सुंदर आराधना, हनुमान जी तत्व को समझें। आमतौर पर लोग हनुमान जी के तत्व को समझते नहीं हैं, तो आप उन भक्त शिरोमणि में हनुमान जी की जो तमाम शास्त्रों में बात बताई गई, उनमें से कुछ बातें हम आपको समझाते हैं, समझ लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। यानी चैत्र की पूर्णिमा के दिन हनुमान जयंती का सुंदर उत्सव रहता है, सुंदर योग रहता है। और एक बात माने, हनुमान जयंती हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में कहा गया, अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषण। हनुमान जी जो है अष्ट चिरंजीवी के अंदर आते हैं, इस धरा पे विद्यमान है आज भी। तो आप सत्य माने, हनुमान जी की आराधना सुंदर रूप से। और क्यों है, इसका भी रहस्य समझ लीजिए। जब भगवान का समय आया, भगवान साकेत को जाने के लिए उद्धृत हुए, तब सबको कहा कि जो जो भक्त हैं आप सब साथ जाएंगे भगवान के साथ। जिन्होंने भगवान की भक्ति करी है उन सबको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। हनुमान जी से भी पूछा गया कि हनुमान चले, तो हनुमान जी ने पूछा, महाराज कहाँ? बोले वहाँ जहाँ हमारा धाम है। बोले वहाँ क्या होता है? कथा बहुत लंबी है, छोटी कर रहे हैं आपको। भगवान वहाँ कहा कि वहाँ हम स्वयं विराजमान हैं। हनुमान जी ने कहा कि महाराज मेरे को आपके नाम में रस आता है। हनुमान जी इस धरा पर भगवान के नाम के लिए रह गए हैं, हमारे कल्याण के लिए रह गए हैं। जहाँ जहाँ सुमिरन भगवान का होता है, हनुमान जी वहाँ अवश्य जाते हैं। ये संसारियों को भगवान के नाम की लौ जगाने के लिए ये भगवान का साकेत धाम ने भगवान नहीं गए, हमारे साथ रहे। और देवता चित्तर धरही हनुमत से ही सर्व सुख करही। इस बात का ध्यान रखना, वो द्वार जो है भगवान की तरफ जाने का हनुमान जी के द्वारा ही खुलेगा। तुलसीदास जी को भगवान के दर्शन हनुमान जी ने ही कराए, एक प्रेत की कृपा से कराए। कितनी सुंदर कथा शास्त्र में विद्यमान है, शायद आपने सुनी होगी। कहा जाता है कि तुलसी बाबा नित्यपति शौच को जाते हुए पानी लेके जाते थे, लोटा ले जाते थे, और वो बचा हुआ पानी जो था वो एक पेड़ पर नित्यपति डाल देते थे। बड़ी विचित्र कथा है। भगवान को दर्शन कैसे हुआ, तुलसीदास जी को भगवान के दर्शन कैसे हुए? कहा जाता है कि कुछ दिन लगातार ये क्रम चलता रहा, सालों तक चलता रहा। एक दिन उस पेड़ पे से वो प्रेत जो तृप्त हुआ और तुलसी बाबा के आगे आगे हुआ। तुलसी बाबा से बोला, महाराज आपकी वजह से मेरा जो अतृप्त थी वो तृप्ति हुई, आप रोज जो जल डाल देते हैं। तो तुलसी बाबा ने कहा, भाई मैंने कुछ सोच के डाला नहीं, तेरी तृप्ति होगी, बहुत अच्छा है। बोले इच्छा हो तो आप बताइए, अब क्या आपकी इच्छा क्या पूर्ण करूं मैं? तो कहा जाता है तुलसी बाबा ने तो एक ही बात कहा कि मुझे तो राम जी के दर्शन करने हैं। भगवान राम के दर्शन किस प्रकार से होंगे? तो प्रेत कहता है कि भगवान मैं तो भगवान के दर्शन तो नहीं करा सकता, लेकिन आपको एक रहस्य की बात बता सकता हूँ। जब उसने कहा कि भगवान के दर्शन नहीं करा सकते, तो तुलसी बाबा ने कहा, फिर मेरा तेरा क्या काम? तो मुझे भगवान के दर्शन नहीं करा सकता, तो जो तेरा गति थी तो प्राप्त कर। लेकिन उसने कहा, नहीं महाराज मैं रास्ता बता सकता हूँ आपको। बोले कैसे? बोले एक ऐसी ऐसी जगह है कि जहाँ पर हनुमान जी आते हैं, यदि हनुमान जी की कृपा हो तभी आपको। और पूरा रहस्य उसने बताया प्रेत ने हनुमान जी को, हनुमान जी का पूरा रहस्य तुलसी बाबा को, कि वो जो कथा का क्षेत्र है कि वहाँ पर नित्यपति सुनने आते हैं। बोले पहचानूंगा कैसे? बोले कोड़ी के रूप में आते हैं और सबसे पहले आते हैं, सबसे अंतिम में जाते हैं। तुलसी बाबा वहाँ गए, पहचानने का प्रयास किया। रोज एक नित्यपति व्यक्ति आता है, सबसे पहले आता है, सबसे आखिरी में आता है, कंबल ओढ़कर आता है। तुलसी बाबा ने 2-3 दिन बाद उस साधु के चरण पकड़ लिए। उन्होंने जब हटाया रहता, कौन 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 कौन? तो महाराज मैं पहचान गया आपको। तब हनुमान जी ने कृपा करी, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़। और उसमें बहुत लंबी अद्भुत कथा है, ऐसे नहीं दिखाई दे गए। हनुमान जी ने जब कल्याण करने के लिए इसलिए चरण पकड़ लो। अब ये समझते हैं, बोले दिखेंगे तभी तो पकड़ेंगे। आज हमारी स्थिति ये है कि हम बोले, मैं आपको कहूँ कि हनुमान जी के चरण पकड़ लो, बोले दिखेंगे तभी तो पकड़ोगे। अरे हर रोज हर मंदिर में जाते हो ना, प्रतिष्ठा करते हो हनुमान जी की, मनोकामना सिद्धि के लिए प्रतिष्ठा तो कर रखी है ना आपने हनुमान जी की मंदिर की। जब प्रतिष्ठा कर रखी है तो वही तो है। एकलव्य की कथा समझो, रहस्य कितना सुंदर है। एकलव्य जो है कि वो द्रोण ने जब शिक्षा देने से मना कर दिया कि नहीं मैं वचनबद्ध हूं, केवल राजपुरुषों को ही शिक्षा देने का मेरा कर्तव्य है, क्योंकि मैं यहां नौकरी कर रहा हूं, सेवारत हूं, और मेरा संकल्प है कि मैं अर्जुन को ही शिक्षा दूंगा, राज्य के राजकुमारों को ही शिक्षा दूंगा। बहुत सारे लोग इस कथा को पता नहीं कहां से कहां ले जाते हैं।
वहां केवल द्रोण की कर्तव्य परायणता है राज्य के प्रति, क्योंकि राज्य ने आश्रित किया कर रखा था कि आपको केवल इसलिए रखा गया है कि आप राजपुरुषों को, राजकुमारों को ही शिक्षा देंगे, इसलिए उन्होंने एकलव्य को मना किया। और तब फिर एकलव्य ने क्या किया? एकलव्य ने द्रोण की ही एक मूर्ति बनाई और द्रोण की मूर्ति बनाने के बाद उनकी उपासना करी। उनकी उपासना करने से जब बिल्कुल चाकी रही भावना जैसी, सुनो ये भाव समझो कि भावना आपकी पवित्र है। द्रोण के शिष्य जो आप एकलव्य कहा था उसकी भावना पवित्र थी। साक्षात वही दर्शन जो शिक्षा वहां दे रहे थे वही उनको मूर्ति प्रतिष्ठा करने के बाद उसी मूर्ति से उनको वो शिक्षा प्राप्त हुई और सब कुछ ग्रहण कर लिया। और बाद में अपनी परीक्षा देने के लिए जब वहां पहुंचते हैं तो उस कुत्ते का, श्वान का मुख उस बाणों से, 100 बाणों से भेद देते हैं। जब अर्जुन के साथ, पूरे राजकुमारों के साथ गुरु द्रोण रास्ते में जा रहे होते, आगे एक कुत्ता जा रहा होता है, तो एकलव्य अपने बाण विद्या से उस कुत्ते के मुख में 100 बाण डाल देता है। और सोचो, कहीं हल्की सी, कोई मरता नहीं कुत्ता, और वापस जाकर कुत्ता पहुंचता है द्रोण के पास। जब आमतौर पे आपने भी जब कुत्ता पाल रखा होगा, घर में पालते हैं, श्वान पाल रखे होते हैं, तो क्या होता है कि वो जब कोई बाहर उसको हंगामा करता है तो पहले तो भौंकता है वो, और उसके बाद जाके चुपचाप आपके साथ चलने लगता है। फितरत है उसकी इस प्रकार की, पहले तो भौंकेगा, बाद में कहीं ना कहीं अपने मालिक के पास बाद में चला जाएगा। जब उस भेद दिया गया मुंह, तो वापस जाके देखते हैं और द्रोण के पास पहुंचते हैं। द्रोण देखते हैं किसने ये किया कि कुत्ते के मुख में इतने सारे बाण ऐसे तो डाले नहीं होंगे, पूरी धनुर्विद्या से डाले होंगे। कहा जाता है कि जब उन्होंने कहा कि कौन है, शब्द हुआ, तो सामने एकलव्य उपस्थित होते हैं और कहते हैं कि महाराज मैंने ये किया। बोले किसके शिष्य हो? तो बोले महाराज आपका। कैसे? मैंने तो शिक्षा दी नहीं। बोले आपकी मूर्ति से शिक्षा प्राप्त करी, संकल्पबद्ध होकर शिक्षा प्राप्त करी। मैं कथा इसको यहाँ इसलिए समझा रहा हूं कि भाव रखा कि आप मूर्ति प्रतिष्ठा, आप कह रहे हैं, आपने जो मन में प्रश्न उठता है कि हनुमान जी के चरण पकड़ूं कैसे? चरण इसी से पकड़ोगे ना कि जहां भी मूर्ति आपने प्रतिष्ठा कर रखी है, निष्ठा के साथ पूर्ण कर्मकांड की रीति के अनुसार से व्यवस्था की गई, तो हर मूर्ति में हनुमान जी विद्यमान है भाई। श्रद्धा आपकी चाहिए। वो तो करंट पूरी तरह से आ रहा है, वो छोड़ नहीं रहा परमात्मा करंट, कहीं बट झटका ना लग जाए आपको जाके पकड़ने की आवश्यकता है। श्रद्धा तो करो, तो इसलिए कोशिश ये करो। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस हनुमान जयंती पे सुंदर कार्यक्रम रखा है। ये हनुमान जयंती आपकी, देखो शनि मंगल का योग बड़ा विचित्र है इस वक्त आपकी जन्मपत्री के अनुसार से। तो इस समय में कोशिश ये करना कि हनुमान जी की सुंदर आराधना करने का प्रयास करना हो। हनुमान जयंती पर सुंदर कांड का पाठ करो, हनुमान चालीसा का पाठ करो, बजरंग बाण का पाठ करो, हनुमान जी को चोला चढ़ाओ अपनी श्रद्धा के अनुसार से। कोशिश ये करो हनुमान जी को इस दिन विशेष तौर पर सवामनी का भोग लगाओ। हमने विवेकानंद योगाश्रम पर शाम को सुंदर कांड का बड़ा वृहद कार्यक्रम रखा है। भंडारा रहेगा पूरी तरह से, हनुमान जी का यज्ञ रहेगा। आप सब उसमें सादर आमंत्रित हैं, हमारे साथ बैठें। विवेकानंद योगाश्रम में सिद्ध मनोकामना सिद्धि मंदिर में स्थित हनुमान जी की सुंदर प्रतिमा, प्रतिष्ठित प्रतिमा, जिसको आचार्य केशव देव जी ने अपने हाथ से प्रतिष्ठित किया है, जिनको सबसे पहली सिद्धि हनुमान जी के सिर्फ इसी मंत्र से, हनुमान चालीसा से प्राप्त हुई। आंख बंद कर देते थे और जो सामने आता था उसको बता देते थे। ये हनुमान जी की सिद्धि उनको सबसे पहले प्राप्त हुई थी। उन्होंने वहाँ विवेकानंद योगाश्रम में सुंदर रूप से इस सिद्ध प्रतिमा पर हनुमान जी की प्रतिष्ठा करा के व्यवस्था बनाई और उसके बाद शरीर छोड़ा। तो आप वहाँ आकर सुंदर रूप से हनुमान जी की उस कार्यक्रम में, हनुमान जी के सानिध्य में बैठकर, जी हाँ, हनुमान जी के सानिध्य में बैठकर, तो आप समझें ये सुंदर व्यवस्था किस प्रकार की है। तो मैंने हम कथाओं के माध्यम से आपको सत्य समझाने का प्रयास किया, जो आपके मति भ्रम है उनको ठीक करने का प्रयास किया। बहुत सारे लोग यहाँ हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े होते हैं। कई बार मन में आ जाता है नहीं बोलूँ, लेकिन बोलना पड़ जाता है हमको। कई बार बोल देते हैं, कथा सुना देते हैं। अरे कथा ही तो उपाय है, अंगूठी पहनना उपाय थोड़ी है, पैसे खर्च करना थोड़ी उपाय है। ज्योतिष कहाँ से निकली है? ज्योतिष भारतीय संस्कृति के इन शास्त्रों से तो निकली है। पौराणिक ज्योतिष जो है, वास्तविक तौर पर कुछ तथाकथित तौर पर विद्वान जो है हमारे शास्त्रों की अवहेलना करते हैं, ना उनको ज्ञान ना कुछ और। हमारे तमाम पंचांग के अंदर आप निकाल के देंगे तो सारी की सारी पौराणिक कथाओं में टेस्टिमनीज जो है वो इन्हीं सब चीज़ों की तो है। निवारण कार्य, कष्टों के निवारण यही तो उपाय हैं। तो आप ये सब करें। तो हमने विवेकानंद योगाश्रम में बड़ा विशेष कार्यक्रम रखा है, उसमें आप सम्मिलित हों और हम उस दिन विशेष तौर पर हनुमान जी का एक सिद्ध
धागा, हनुमान जी का एक सिद्ध धागा जो नज़र से आपकी रक्षा करेगा, कष्टों से रक्षा करेगा, इससे बढ़िया कोई चीज़ हो नहीं सकती। हनुमान जी का रक्षा कवच आपके तौर पे रक्षा सूत्र आप धारण करें। आश्रम से भगवान के मंत्रों से सिद्ध किया हुआ ये धागा हम अपने आश्रम से आप सबके लिए व्यवस्था करा रहे हैं। अपने नाम, फ़ोन नंबर्स, अपने आश्रम हमारे इन व्हाट्सएप नंबर्स पर आप भेजकर अपने तमाम स्थितियों के साथ जुड़ सकते हैं। भगवान की कृपा से आपके अद्भुत कष्ट दूर होने के योग बनेंगे। ये शुद्ध हनुमान जी की मूर्ति जो है, इनके दर्शन करें, आए इस कार्यक्रम में, यज्ञ में भाग लें, हनुमान जी के विभिन्न भजनों में भाग लें। भगवान की कृपा से आपके कष्ट निवारण करने के योग अद्भुत रूप से बनेंगे। जागृत स्थल है। आचार्य श्री केशवदेव जी महाराज की कृपा से हमने वो बहुत सारी उनकी किताबों को जब पढ़ेंगे ना आप, तो आप सत्य माने कि आपको वो रहस्य पता चलेंगे कि सिद्धि क्या होती है, कैसे सिद्धि होती है, किस किस प्रकार से। कभी समय होगा तो उस बारे में बात करेंगे। तो अवश्य इस दिन भाग लें कार्यक्रम में, आपका कल्याण होगा। 3 तारीख शुक्रवार के दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से सिंह राशि वालों के लिए क्या योग बन रहा है। आपकी राशि के दृष्टिकोण से बड़ा सुंदर परिवर्तन का योग बनता दिखाई दे रहा है, जो आपके पराक्रम में अद्भुत वृद्धि करने के योग बना सकता है। ये आपके लिए पराक्रम दिखाने का, शौर्य दिखाने का अवसर है, लेकिन ध्यान रखना शौर्य अपने लिए। आपकी राशि के दृष्टिकोण से ग्रह जो परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, कीर्ति योग बनाकर तैयार है, साथ में धन योग भी लेकर आ रहे हैं। धन योग आपके पराक्रम से प्राप्त होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। तो धन योग प्राप्ति के योग बन सकते हैं। पर्स में पैसे आते दिखाई दे रहे हैं, चाहे किसी मार्ग से आए, आपकी राशि के दृष्टिकोण से ऐसा योग बन रहा है। वैशाख का महीना आरंभ हो रहा है, इस दिन से प्रतिपदा है, और साथ में गज केसरी योग भी बनकर आपकी राशि में तैयार हो गया है। और ये कहीं ना कहीं धन और लाभ थोड़ा दोनों बढ़ाने के योग बन सकते हैं। लेकिन बहुत सारे फालतू के काम भी आपकी राशि के दृष्टिकोण से ऐसा योग बन रहा है कि आपके जिम्मे में पड़ सकते हैं। तो इसलिए देखें, छांटें, टाइम को बर्बाद ना करें। तो गिन के 24 घंटे ही मिलते हैं दिन में, और वही अगर दूसरों के लिए समर्पित कर देंगे तो कहीं ना कहीं अपने लिए जो समय लाभ का है वो कहीं ना कहीं उससे वंचित हो सकते हैं। तो इसको ध्यान रखते हुए कार्य करें। शुक्रवार का अवसर है। सुंदर रूप से आपके ग्रह नक्षत्र वैशाख का महीना आरंभ हो गया है, और वैशाख का महीना कार्तिक की तरह पुण्यदायक होता है। भगवान विष्णु का सुंदर स्तवन कर लेने से, कार्तिक में वैशाख में स्नान कर लेने से, कुछ दान कर लेने से समस्त प्रकार के अनिष्ट दूर होने के योग बन जाते हैं। 4 तारीख शनिवार का अवसर, द्वितीया तिथि विद्यमान है। सर्वार्थ सिद्ध योग के साथ ये द्वितीया तिथि आई है, और ये कहीं ना कहीं आपके लिए जो विजय का योग, जो आपके लाभ के योग बन रहे हैं, उसके लिए बड़ा सुंदर है। बहुत बार हम संकोच करते रहते हैं, करूँ ना करूँ, संकोच त्याग दीजिए। ग्रह नक्षत्र आपकी सपोर्ट में है इस वक्त। जो भी कार्य करना चाहते हैं सोच समझ के कर लीजिए। बस थोड़ा सा ध्यान आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस बात पर रखना है आपको कि वो कहीं ना कहीं किसी के अपमान का कारण ना बने चीज़ें। कई बातें आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त ऐसी बन रही हैं क्योंकि मंगल परिवर्तन करके शनि के साथ जुड़ चुका है। वो दूसरा वाला व्यक्ति, सामने वाला व्यक्ति आपकी कहीं ना कहीं कुछ बात को जो आप मुख से निकलेगी, सामने जाके कुछ और कह देगा, और वहाँ से वो बवाल बनना उत्पन्न हो सकता है। कान के कच्चे मत बनना, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें, क्योंकि शनि मंगल का टकराव आपकी राशि में इस वक्त शुरू हो गया है, और ऐसी जगह शुरू हुआ है कि जो कहीं ना कहीं द्वंद्वात्मक स्थिति, झगड़ों की स्थिति, कहीं ना कहीं आपको अकेले पड़ने की स्थिति उत्पन्न कर सकता है। अननेसेसरी का लांछन कोई आप पे लगा सकता है। तो ऐसे में ध्यान रखते हुए कार्य करें कि शनि का अकाउंट को, जो नेगेटिव अकाउंट है, उसको ठीक करें। आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त हमें दिखाई देता है आपको हनुमान जी को चोला चढ़ाना चाहिए। हनुमान जी को सिंदूर का चोला अर्पित करना आपकी राशि के दृष्टिकोण से परम शुभ उपाय है। इसको इस दिन अवश्य कीजिए, भगवान की कृपा प्राप्त होगी। शनि आने वाले टाइम में जो बवंडर मचाने वाले हैं, विश्व को कोलाहल करने वाले हैं, वो कम से कम आपके लिए रक्षा का रास्ता बना देंगे। 5 तारीख का दिन रविवार का अवसर है। तृतीया तिथि इस दिन विद्यमान है, और इस दिन ग्रहों का परिवर्तन का योग जो होना दिखाई दे रहा है, दिन आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण दिखाई देता है। लेकिन शाम आते आते कहीं ना कहीं मूड थोड़ा स्विंग की तरफ जाता दिखाई दे रहा है। इस मूड स्विंग को थोड़ा आप ध्यान रखने के कार्य करने की ज़रूरत है। सब दिन एक समान नहीं होते। एक सबसे बड़ा और परिवर्तन होने के योग दिखाई देते हैं। शुक्र महाराज जो भरणी नक्षत्र में प्रवेश करते दिखाई दे रहे हैं, ये आपके लिए बड़ा कल्याणकारी योग बनाएंगे। और इस भरणी नक्षत्र में प्रवेश करने के बाद कहीं ना कहीं ताकत में आ जाएंगे शुक्र, और ये भाग्य से बहुत सारी चीज़ों में आपके लिए स्थिति अच्छी कर सकते हैं। संपर्कों को, अच्छे दोस्ती को, कहीं ना कहीं लोगों के मन में आपके प्रति थोड़ा विश्वास, पॉजिटिव होने के योग बनाते दिखाई देंगे। तो इसका उपयोग आप कर लीजिए। लोग नौकरी कर रहे हैं, उसमें जो कोई काम अटका हुआ हो तो बड़ों से सहायता लेने का प्रयास कर लीजिए। तो इस समय सपोर्ट करने के योग आपकी राशि में बनते दिखाई दे रहे हैं। कोई मेहमान आए तो विशेष तौर पर उसका विशेष ध्यान रखने का प्रयास कीजिएगा। कहीं ना कहीं तिरस्कार किसी का करने के कारण से कहीं ना कहीं कुछ क्लेश हो सकता है। रविवार का अवसर है। नवग्रह इन दिनों विशेष तौर पर थोड़ा सा उठापटक का योग बनाते दिखाई दे रहे हैं।
सूर्य फंस गए हैं, शनि के साथ खरमास चल रहा है, सूर्य शनि और साथ में मंगल का युति बनने जा रही है और बहुत जल्दी इनमें 4 ग्रहों का योग होने जा रहा है, चतुर्ग्रह योग होने जा रहा है। तो ऐसे में विशेष तौर पर नवग्रह शांति के लिए इस दिन गणेश जी का स्तवन साथ में करते हुए कुछ कार्य करने का प्रयास करें। विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन हमने विशेष यज्ञ रखा है, उसमें सम्मिलित हो सकते हैं आप। 5 तारीख को रविवार के दिन चतुर्थी का व्रत है, बैसाख की चतुर्थी का सुंदर अवसर पड़ रहा है और ऐसे में बैसाख की चतुर्थी जो होती है बहुत अद्भुत योग बनाती है। शास्त्र के अनुसार से एक बात ध्यान रखें, जिस प्रकार से कार्तिक का महत्व है उसी प्रकार से बैसाख का महत्व भी है। रविवार का अवसर है तो हमने इस दिन भगवान गणेश को प्रसन्न करने के लिए गणेश यज्ञ आश्रम पे रखा है। भगवान गणेश समस्त विघ्नों को दूर करने वाले हैं और समस्त विघ्न जब तक दूर नहीं हो जाते तब तक सफलता नहीं मिलती। एक बात ध्यान रखें, हमारे जीवन में कई प्रकार के कष्ट कई बार आ रहे होते हैं क्योंकि हमारे जीवन में कहीं ना कहीं हम बहुत सारे सही मार्ग पे नहीं चलते हैं। तो कभी कभी गणेश जी का यज्ञ अवश्य जीवन में स्थान देने का प्रयास करना चाहिए। भगवान गणेश सर्वप्रथम पूज्य है। कहा गया है कि गणेश जी के जो 12 नाम स्तवन कर लेता है उसके जीवन से बहुत सारे कष्ट अपने आप चले जाते हैं। कहा गया सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विक्टो विघ्ननाशो विनायक धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजानना द्वादशे तानि नामानि यः पठे शृणुयात् विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। उनके जीवन में विघ्न नहीं आता है। तो नित्यपति इन नामों का स्मरण करें। इसीलिए हमने इस वैशाख के महीने में चतुर्थी के सुंदर योग पर विवेकानंद आश्रम में गणेश यज्ञ रखा है। गायत्री यज्ञ के साथ साथ गणेश यज्ञ रहेगा जो सुबह करीब करीब आरंभ होगा 8 बजे से और उसमें आप सब लोग बैठ सकते हैं। गायत्री का यज्ञ रहेगा, साथ में गणेश जी का यज्ञ रहेगा, गणेश जी के विभिन्न चमत्कारिक मंत्रों का स्तवन रहेगा और इसके साथ साथ इस दिन यहाँ भंडारे की एक सुंदर व्यवस्था है और साथ साथ रामायण का स्वाध्याय भी चल रहा है विवेकानंद योगाश्रम में। रामायण का स्वाध्याय आमतौर पर आप सब लोग जब पाठ करते हैं, जो भी चाहे हनुमान चालीसा का चाहे सुंदरकांड का, तो केवल जामवंत के वचन सुहाए सुनि हनुमंत इसी प्रकार जल्दी जल्दी करके चले आते हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। आवश्यकता है उस कथा के स्वाध्याय की। रामचरितमानस हिंदी में अवधि में इसलिए लिखी गई थी कि लोग उसके भाव को समझ सकें। कैसे बनेंगे आप राम, कैसे राम के आदर्श आपके जीवन में आएंगे, पाठ करने से नहीं आने वाले, उसका अनुसरण, उसको शब्द को मस्तिष्क में बैठाने से, उस कथा के मूल को मस्तिष्क में बिठाने से। तो इसीलिए हमारे यहाँ विवेकानंद योगाश्रम में करीब करीब आज से 12 साल पहले रामचरितमानस का स्वाध्याय शुरू हुआ। हर रविवार को ये स्वाध्याय का कार्यक्रम रहता है, आप उसमें स्वयं भाग ले सकते हैं। हमारे फेसबुक पे लाइव पे भी जुड़ सकते हैं क्योंकि फेसबुक लाइव पर हम इस कथाओं इन सारे कार्यक्रमों को करते हैं। आचार्य वाणी फेसबुक लाइव जो कार्यक्रम है उसमें भी आप जुड़ सकते हैं। तो ये रविवार को जो कार्यक्रम गायत्री यज्ञ श्री गणेश जी का यज्ञ रहेगा, आप स्वयं भी उसमें भाग ले सकते हैं। दिल्ली के विवेकानंद योगाश्रम लक्ष्मीनगर क्षेत्र में विवेकानंद आश्रम है और वहाँ नित्यपति 8 घंटे यज्ञ रहता है और रविवार के दिन सब लोग उस यज्ञ में बैठ सकते हैं। मंगलवार के दिन सुंदरकांड का पाठ रहता है और समय समय पर बहुत सारे कार्यक्रम लगातार लगे रहते हैं और जो लोग लगातार आते हैं उन सबको पता है कि आचार्य श्री केशव देव जी महाराज के द्वारा ये व्यवस्थाएं आज से करीब करीब 60 साल पहले आरंभ की गई और आज भी वो व्यवस्थाएं उसी प्रकार चल रही हैं। आप भी भगवान के आध्यात्मिक लाभ को लेने के लिए, साक्षात चमत्कारिक दर्शन करने के लिए, जी हाँ, 500 साल पुरानी प्रतिमा है माँ भगवती की जो आश्रम पे विराजमान है। 500 साल पुरानी, जो पाकिस्तान मुल्तान से हमारा सौभाग्य है कि हमको उनको आश्रम पे या जो हमारे आश्रम पे भगवती प्रतिष्ठित हैं और जितने भी लोग अभी नवरात्रों में हज़ारों लोग आते हैं उनके दर्शन करने के लिए, तो आप भी कम से कम रविवार के दिन उनके दर्शन करने का प्रयास करें, लाभ मिलेगा, कल्याण का योग। सिंह राशि वालों के लिए 6 तारीख के दिन सोमवार का अवसर है, चतुर्थी तिथि विद्यमान है और गृह नक्षत्र के दृष्टिकोण से आपकी राशि थोड़ा मानसिक तौर पर कहीं ना कहीं थोड़ा आपको अवसाद से भर सकती है। थोड़ा सा कहीं ना कहीं जो डिसअपॉइंटमेंट कई मामलों में मन को परेशान करती दिखाई देगी। मन कमज़ोर दिखाई देता है इन दिनों, थोड़ा मन को बल देने की ज़रूरत है। मन को बल देने के लिए अच्छा रहेगा कि थोड़ा चंद्रमा को प्रशस्त करें। सोमवार का अवसर है, थोड़ा दूध इत्यादि सफ़ेद चीज़ों का दान गरीबों में करें। शिव का अभिषेक दूध से कर लें, ओम नमः शिवाय का जप कर लें।
तमाम मानस रोगों को ठीक करने के लिए सबसे अच्छा उपाय है दूध के द्वारा भगवान शंकर का अभिषेक करना। महामृत्युंजय मंत्र जप करते हुए यदि दुग्धाभिषेक भगवान शंकर का थोड़ी देर कर लें, ओम नमः शिवाय का स्तवन करते हुए, या महामृत्युंजय मंत्र ओम हं जुं सह ओम भूर्भुवस्व ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीमामृतात् स्वभुव भू ओम सहजुं हं ओम, ये महामृत्युंजय मंत्र हुआ। इसका स्तवन करते हुए यदि भगवान शिव का थोड़ा सा अभिषेक एक बार भी कर लोगे ना, तो ये पुण्य कार्य कहीं ना कहीं कल्याण के योग बनाएंगे। इस दिन गुरु तेग बहादुर साहब की जयंती है। उनके आदर्श को हमने जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए। कैसे सनातन की रक्षा के लिए सर्वस्व समर्पण कर दिया। आज भारत का, पूरे सनातन समाज का हर बच्चा उनका ऋणी है। तो उनका हमें विशेष तौर पे ध्यान करते हुए, उनका स्तवन करते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। वो आपके लिए बड़ा कल्याणकारी आदर्श स्थापित होगा। और वही कल्याणकारी आदर्श, देखिए, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। हम स्वांता सुखाई के लिए ही फंसे रहते हैं और विश्व में नाम उनका ही हुआ कि जिन्होंने जन समुदाय के लिए काम किया। तो ये आदर्श हमको अपने जीवन में स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए। 7 तारीख का दिन मंगलवार का अवसर है, पंचमी तिथि विद्यमान है और रवि योग लेकर आई है। ये पंचमी तिथि विशेष तौर पर आपकी राशि के दृष्टिकोण से, यदि आप अपने मन को थोड़ा बल दे दें ना, अपने आप को थोड़ा बल दे दें, आपकी राशि में दृष्टिकोण से क्या हो रहा है, आप बाहर की तरफ देखते दिखाई दे रहे हैं, अपने इंटरनल चीज़ों को नहीं देख रहे हैं। यदि अपने अंतर स्वभाव, इस वक्त मंगल जो इस आपकी राशि में सूर्य के साथ, शनि के साथ बैठकर योग बना रहा है, वो आप दूसरों को देखते दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा इंटरनल अपने आप को भी थोड़ा देखने का प्रयास करें। इस दिन विशेष तौर पर ग्रह परिवर्तन की तरफ बहुत तेज़ी से जाएंगे और ये परिवर्तन आपकी राशि के दृष्टिकोण से आने वाले समय में एक जबरदस्त उन्नति का योग आपकी राशि में बनाकर तैयार करता दिखाई दे रहा है। थोड़ा इंतज़ार कर लीजिए, शक्ति को संचय कर लीजिए। ये समय है शक्ति को संचय करने का, वेस्ट करने का नहीं। कई बार क्या होता है, हम सामने वाले नेगेटिव स्थिति को देखकर अपने मन को तोड़ने बैठ जाते हैं। यही हो रहा है, ऐसे ही हो रहा है, वैसे ही हो रहा है। समय बदलता है, सूर्य बदलेगा अगले दिन और आपकी राशि के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने का योग बनाएगा। मंगलवार का अवसर है। सुंदर रूप से आराध्य हनुमान जी को आपकी राशि में इस वक्त हनुमान जी को प्रसन्न करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शनि मंगल का टकराव जो आपकी राशि में बनकर तैयार हो गया है, आने वाले 40 दिनों तक खासतौर पर कुछ द्वंद्व की स्थिति उत्पन्न कर सकता है। उससे बचने के लिए इस मंगलवार पे सुंदरकांड का पाठ अवश्य करें। तो ये मंगलवार का सुंदर अवसर है और मंगलवार के दिन हमने विवेकानंद योगाश्रम में सिद्ध हनुमान जी की मूर्ति के समक्ष, हनुमान जी की मूर्ति सिद्ध है विवेकानंद योगाश्रम में, आचार्य श्री केशव देव जी के द्वारा ये प्रतिष्ठा की गई है, जिनको सबसे पहली सिद्धि हनुमान जी की प्राप्त हुई है। अब सत्य माने, उनको उनके गुरु ने केवल हनुमान चालीसा का पाठ दिया कि हनुमान चालीसा का पाठ किया करो। और आप सत्य माने, उन्होंने 1946 की बात है कि भारत का पार्टीशन 46-47 में, तो उनको उनके गुरु उनके घर से ले गए थे जंगल में और वहाँ उनको मंत्र दिया हनुमान चालीसा का। केवल 10-12 साल के रहे होंगे, हनुमान जी का मंत्र उनको दिया कि इसी को जप करो। जब वो जप करना शुरू किया, आपको यहाँ ही बताएं कि हमारे पिताजी के मामा जी थे ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाराज। हमारे बाबा के जो पिताजी बाबा के मामा थे ब्रह्मानंद सरस्वती जी, जो शंकराचार्य हुए, और उनका विशेष तौर पर बहुत स्नेह हमारे पिताजी पर रहा। और जब हनुमान जी की साधना उन्होंने करी तो सत्य माने उनको वो सिद्ध हो गई। तो जिन बाबा जी के साथ वो जंगल में गए थे और उन्होंने कुछ प्रश्न किया, और सत्य माने उन्होंने अपनी जीवनी में लिखा है, और जो उनसे प्रश्न किया वो अगले दिन अखबार में छपा था। वो कैसे छपा, आप सत्य माने कि बिल्कुल, यानी उन्होंने यही प्रश्न किया था कल अखबार की न्यूज़ क्या रहने वाली है। और हनुमान जी की सिद्धि, बोले जब पूजा में जाओ तो ये पूछ के आना। तो हनुमान जी की सिद्धि से उन्होंने हनुमान जी के समक्ष ध्यान में वो मंत्र करने के बाद रखा और वही जवाब उनको आया और वही उन्होंने बाबा जी को बताया। तो यानी ऐसी अद्भुत सिद्धि बहुत सारे प्रकार की बहुत लाभ के योग बनते हैं। तो आप सत्य मान के चले, उन गुरुदेव के द्वारा यह सिद्ध मूर्ति हनुमान जी की प्रतिष्ठित है। और हम हर मंगलवार को विवेकानंद योगाश्रम में सामूहिक तौर पर सुंदरकांड का पाठ रहता है और साथ साथ सवामनी का भोग रहता है, हनुमान जी का यज्ञ रहता है, उन्हीं जो विशेष तौर पर मूर्ति प्रतिष्ठित है उन्हीं के समक्ष। और मैंने ऐसा योग देखा कि जिनके जीवन में मंगल का खराब प्रभाव होता है, हम उनको चूल्हा चढ़ाने को बोलते हैं। बहुत सारे लोग आते हैं जीवन में अनेक कष्ट की, किसी की शादी नहीं हो रही, किसी की नौकरी नहीं लग रही, किसी की और समस्या है, किसी को बंधन का योग है, किसी का शनि खराब है। आज लोग शनि को ठीक करने के लिए तेल पर तेल शनि को चढ़ाए जा रहे हैं।
कहाँ लिखा है शास्त्र में? कहीं लिखा है शास्त्र के अंदर कि इस प्रकार से तेल चढ़ाने से क्या स्थिति मचा रखी है? लोग क्या टनों 10-10, 15-15 टन पंचदेव उपासना सनातन के अंदर व्यवस्था है। तो आप कोशिश ये करें, जो इष्ट है उन्हीं की आराधना करने का शास्त्र में वर्णन किया गया है, तो उसके अनुसार से करने का प्रयास करें। हमने देखा किसी की शनि की माता चल रही है, हनुमान जी को चूड़ा चढ़ाने को बोल दिया उनको, और सत्य माने कुछ और किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं थी, केवल हनुमान जी की रक्षा से। और आप सबके जीवन में भी आपने भी 85 बार देखा होगा, लाखों बार, हजारों बार घटनाएं घटी होंगी, आपने हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है, तो प्रत्यक्ष देवता है। इसी एपिसोड में हमने उनकी पूरी कथा आपके समक्ष हनुमान जयंती के दिन वर्णन करी थी, तो आप सुंदर रूप से उनका सानिध्य प्राप्त करने का प्रयास करें। देखिए उनकी कृपा से आपके बहुत सारे कष्ट दूर होंगे। और इस मंगलवार पर हमने सुंदर रूप से आश्रम पर सुंदरकांड का पाठ रखा है, हनुमान जी का यज्ञ रखा है। वैशाख के महीने का सुंदर महीना, पुण्यों को बढ़ाने वाला महीना है। ये सुंदर योग जो बन रहा है, इस दिन विशेष तौर पर हनुमान जी की सुंदर आराधना करें। भगवान की कृपा से आपके कष्ट दूर होंगे, अद्भुत तौर पर होंगे। जागृत हनुमान जी की मूर्ति है और उनके समक्ष दर्शन करने से मनोकामना सिद्धि के योग बन जाते हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं आपको भी सादर आमंत्रित करें, आइए उस यज्ञ में बैठिएगा, कल्याण होगा। 8 तारीख को बुधवार का अवसर है, षष्ठी तिथि विद्यमान है। ग्रह परिवर्तन की तरफ सूर्योदय से पहले ही चले जाएंगे और ये आपके लिए कीर्ति का योग, विजय का योग बनाकर तैयार हो रहे हैं। और ये विजय कीर्ति का योग जो आपकी राशि में बनकर तैयार हो रहा है, कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छे रास्ते को खुलता दिखाई दे रहा है। इसका उपयोग आपको करना चाहिए। कई बार हम बैठे बैठे टाइम निकाल देते हैं, बाद में सोचते हैं कि उस समय यदि हम काम कर ले, तो ये वही दिन है। आपकी राशि के दृष्टिकोण से आने वाले 2-3 दिन उसी प्रकार के दिन हैं। इन समय का आपको उपयोग करने की ज़रूरत है। इस वक्त आपका विजन बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है, चीज़ें बिल्कुल ठीक हैं। सोच विचार में ज़्यादा काम ना खराब करें, आप काम पर ध्यान दें, तो आपके लिए बहुत अच्छा योग बनाकर तैयार कर रहे हैं। तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से ग्रह परिवर्तन की तरफ जो जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आपके लिए शुभ योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। दिन बहुत अच्छा है, शाम थोड़ी हल्की दिखाई देती है, तो जो दिन में उपयोग करोगे शक्ति का, वो बहुत अच्छा रहेगा। कुछ श्रृंगार का सामान माँ भगवती के मंदिर में जाकर या छोटी बच्चियों को अवश्य दान करने का प्रयास करें, माँ का आशीर्वाद आपको मिलेगा। 9 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर, सप्तमी तिथि विद्यमान है और आपकी राशि में कीर्ति योग बनकर तैयार है। और सुबह का टाइम थोड़ा हल्का दिखाई देता है। जैसे ही सूर्य थोड़ा सा आगे निकलेंगे 8, साढ़े 8 बजे के बाद, ग्रह परिवर्तन की तरफ बहुत सुंदर तरह से योग आपकी राशि में बनाते दिखाई दे रहे हैं और आपको शौर्य दिखाने का अवसर इस समय पूरी तरह से बनकर तैयार है। कोशिश ये करें, थोड़ी युक्ति का इस्तेमाल करके काम करने का प्रयास करें। बिना युक्ति कुछ नहीं होता, सीधा सीधा मुंहफट तौर पे इन दिनों आपकी राशि के ग्रह योग इस प्रकार से हैं कि आपकी वाणी में ऐसा है कि बिना सोचे समझे कुछ भी मुख से निकलता चला जा रहा है। बस उसको आप कंट्रोल करके कार्य कर लेंगे। थोड़ा बृहस्पति को ताकत दीजिए। इस वक्त बृहस्पति महाराज थोड़ा सा विशेष तौर पर आप उसको ताकत देंगे। अपना पीला तिल टीका धारण करें, किसी बुद्धिमान व्यक्ति का सलाह लेकर काम करने का प्रयास करें, तो ये सबसे श्रेष्ठ आपके लिए रहेगा। 10 तारीख का दिन, शुक्रवार का अवसर, अष्टमी तिथि इस दिन विद्यमान है और इस दिन चंद्रमा के साथ साथ बाकी ग्रहों का परिवर्तन का योग भी बन रहा है। बुध ग्रह परिवर्तन कर कर परम कमजोर स्थिति में जाते दिखाई दे रहे हैं और बुध की युति जो राहु के साथ चल रही थी, वो हटकर अब शनि और सूर्य और मंगल के साथ बन रही चतुर्ग्रही योग बन रही है। और ये कहीं ना कहीं आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपको थोड़ा सावधान की तरफ इंगित करती दिखाई दे रही है। चीज़ों में आप थोड़े से फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं इन दिनों। मिसमैनेजमेंट थोड़ा सा परेशान करने के योग बना सकता है। शनि मंगल का टकराव है और बहुत जल्दी शनि उदय होने वाले हैं, तो ऐसे में आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। अपने सिर पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ना लें, नहीं तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य पर भी इस समय भारी पड़ सकता है। तो आपके लिए अच्छा होगा, गौ पूजन करें, महामृत्युंजय मंत्र का जप करें। ग्रहों की युति आपने अभी समझी कि जो आपकी अप्रैल के आरंभ काल में आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपने के कुंडलियों में बनी हुई है, लग्न के हिसाब से, राशि के हिसाब से बनी हुई है। लेकिन ओवरऑल प्लानिटरी को इस वक्त समझने का प्रयास करें, क्या स्थिति हुई है। खर मास चल रहा है, सूर्य की शनि के साथ युति चल रही है, जिसके कारण से शनि अस्त चल रहे हैं। शनि अस्त जब चलते हैं तो अपने प्रभाव को धीरे धीरे कम कर देते हैं। कहीं ना कहीं उनका पूरा प्रभाव कहीं ना कहीं समय समय समाज के लिए कई कुंडलियों में देखा जाए तो बहुत अच्छा भी हो जाता है। लेकिन एक बात समझें, अब शनि उदय हो जाएंगे, मंगल शनि की युति बनकर तैयार हो रही है और ये मंगल शनि की युति जो है इस वक्त पूरे विश्व में कहीं ना कहीं आपदाओं को और ज़्यादा बढ़ाती दिखाई देंगी। और ये मंगल शनि की युति में यदि कहीं भी कुछ ना कुछ थोड़ा सा गलत स्टेप हुआ तो छोटी सी चिंगारी एक विस्फोट में कहीं ना कहीं परिवर्तन करने की योग बना सकती है। अब ज्योतिष के दृष्टिकोण से इस बात को समझना चाहिए कि ऐसा नहीं हो सकता कि पूरे विश्व में एक ही प्रभाव हर एक व्यक्ति को बने।
कहीं एक कष्ट आता है, कोई बीमारी हुई, कि सारे लोग थोड़ी मर जाते हैं, सारे लोग थोड़ी कष्ट में आते हैं। कुछ कष्ट में बहुत ज़्यादा कष्ट में चले जाते हैं, कुछ कम कष्ट में होते हैं, कुछ बिल्कुल बच जाते हैं। कारण क्या है? कारण है हमारे द्वारा किए गए कर्म। शुभ हैं तो हमारे साथ कहीं ना कहीं कष्ट होने के योग बन जाएंगे। जितने ज़्यादा हमारे कर्मों का अनुसार से समय है, उसके अनुसार से कर्मों का प्रभाव है, वही प्रभाव हमको भोगना पड़ेगा। कर्म से ही प्रारब्ध बनता है, इस बात को हम समझ लें। बहुत सारे लोगों का मत ज्योतिष के दृष्टिकोण से रहता है कि जब होना ही है, इसी प्रकार से घटना है, तो फिर हमारे कुछ कर्म कुछ भी कर लें, सोच लें, उससे परिवर्तन का योग नहीं बनेगा। नहीं, बिल्कुल बनेगा, कर्म से बनेगा। शुभ कर्म से दुष्कर्म कट जाते हैं। हम ग्रह गणना बताते हुए आपको कुछ ना कुछ उपाय जरूर बताते हैं। उपाय करने से क्या होता है? उपाय वही है जो कर्म को सुधारता है, यानी नेगेटिव कर्मों को कहीं ना कहीं हम पॉजिटिव कर्म कर कर उन चीज़ों को सुधार सकते हैं। इस बात को हम समझ रहे हैं। अब चाहे वो कौन सा मार्ग पकड़ लें, मंत्र का पकड़ लें, दान का पकड़ लें, पुण्य का पकड़ लें, यज्ञ का पकड़ लें, परमात्मा की कृपा से पकड़ लें, या कोई बहुत सारे और उपाय जो बहुत सारे संसार में चलते हैं। देखिए, कर्म का अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, शास्त्र के दृष्टिकोण से इस बात को हमको अवश्य समझ के रखना चाहिए। खैर, विशेष तौर पे इस बात को हम समझें कि आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो ग्रहों का योग चल रहा है, और इस समय में अब शनि जो है वो अब उदय होने के लिए अप्रैल के मध्य में योग बना लेंगे, और मंगल के साथ में युति उनकी हो चुकी है, जो वो कहीं ना कहीं विश्व को भयावह स्थिति में डालने के योग बना सकती है। शांति के साथ अपने जो उपाय हमने आपको बताए हैं, वो अवश्य शांति के साथ करने का प्रयास करें। और ये कर्म जो सही रूप से उपाय हम कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे लिए छाते का काम अवश्य कर सकता है। छाते का, जी हाँ। परिस्थितियों को बदलने के लिए इतनी सामर्थ्य करने की आवश्यकता नहीं है कि बहुत बड़े व्यापक रूप से करें। छोटा सा छाता भी हम ले लेते हैं तो बारिश से, उस धूप से, और कहीं ना कहीं उस डायरेक्ट इम्पैक्ट से हम अपनी रक्षा कर सकते हैं। इतना ही होगा कि जो छींटें हमारे पैरों पर आ जाएंगी, पूरा भीगने से हम बच जाएंगे, पूरा कष्टमय जो रेजिस है उससे कहीं ना कहीं हमारी रक्षा हो जाएगी। ये प्रभु का नाम, जो उपाय शास्त्र के दृष्टिकोण से बताए गए हैं, वो इसी प्रकार से कार्य करते हैं। बहुत सारे उपाय शास्त्र में जगह जगह वर्णित रहते हैं। अच्छे से तो ये है, हम राशि के दृष्टिकोण से तो व्यापक तौर पे तो बहुत कुछ बता देते हैं, आपकी राशि आपकी लग्न के अनुसार से, लेकिन जन्मपत्री को अच्छे से विश्लेषण करना परम आवश्यक रहता है बहुत सारी चीज़ों में। लेकिन अब देखिए, 12 राशियों में तो एक बात समझें कि पूरा संसार विभाजित करने का एक तरीका है। ज्योतिष में समय समय पर इसमें शोध हुए, बहुत ज़्यादा परिष्कृत, जितना सूक्ष्म जाएंगे उतना ज़्यादा उसका प्रभाव हमें समझने को मिल सकता है। फर्दर जो डिवाइड करके हम लोग बहुत सारी चीज़ें कर लेते हैं। जैसे एक तो मूल जन्मपत्री हुई, उसके अंदर फिर राशि आई, राशि के अनुसार से 12 में बांटा, फिर नक्षत्र ज्योतिष चलती है, और उसके बाद बहुत सारी इंटरनल कुंडलियों को बनाने के बाद हम जो चार्ट बनाते हैं, उन चार्ट्स को अच्छे से एनालिसिस करने की आवश्यकता होती है, और उसको सही रूप से जान सकते हैं क्या कुछ किस प्रकार से घटने के योग बन रहा है। बहुत सारे लोग, अभी कुछ दिन पहले हमारे पास एक व्यक्ति का फ़ोन आया, वो जानना चाहते थे कि भाई क्या दिन पर दिन जो घटनाएं मेरे साथ किस साथ घट रही हैं वो जान सकते हैं। आप बिल्कुल जान सकते हैं। ज्योतिष के दृष्टिकोण से सपना भी आपको आ रहा है, उसका वर्णन भी शास्त्र मिलता है कि यदि सपनादि अवस्था में ग्रह होगा तो वही सपना आपको उसके प्रकार से दिखाई देगा। लेकिन उतना शोध, उतनी मेहनत जन्मपत्री पे करेंगे कैसे? किया जा सकता है बिल्कुल, उतना समय, उतनी चीज़ों को लिए आज हम सब एक संसार में रहते हैं, और संसार की आपाधापी के अंदर समय किसके पास है? लेकिन अगर इतना माइन्यूटली स्टडी करने की ज्योतिष विज्ञान के अंदर ज़रूर व्यवस्था है। हम और आप उस पर कितना मेहनत कर पा रहे हैं, कितना टाइम दे पा रहे हैं। बहुत सारे लोग तो केवल एक्सपेरिमेंट, उपहास बढ़ाने के लिए ही कहते हैं, नहीं बताइए हम कौन सपना आएगा। उतना डिटेल इंटरप्रिटेशन करने के लिए समय भी चाहिए, बहुत सारी चीज़ें चाहिए, लेकिन पद्धति बिल्कुल सही है ज्योतिष के दृष्टिकोण से। लेकिन इतनी माइन्यूट ना कोई करता है, ना इतना समय डिवोट करने का किसी के पास व्यवस्था रहती है। जो मूलतः ब्रॉडर कैटेगरी आपके पास है, जैसे सपोज उस व्यक्ति ने मुझसे प्रश्न किया कि मेरे को बुखार आया तो क्यों आया, क्या ये ज्योतिष के दृष्टिकोण से बता सकते हैं? अरे बिल्कुल बताया जा सकता है। हर रोज़ की घटना है। बड़े बड़े राजा लोग यही तो करते थे, जो राजा उनके मंत्रीगण थे उनके अनुसार से। महाराज विक्रमादित्य के समय में आप सोचें कि कितने व्यवस्था चलती थी। हमको ये एक ज्योतिष के अंदर बहुत विचित्र कथा चलती है, जिसके अंदर कहा जाता है कि महाराज विक्रमादित्य के दरबार में शनि और बृहस्पति दोनों पहुँचे, और महाराज ने जो न्याय किया, सही न्याय किया, उसके अनुसार शनि रुष्ट हो गया। और शनि के शास्त्र के दृष्टिकोण से कहा जाता है कि शनि ने उनको श्राप भी दिया कि जब मेरी दशा आएगी ना, तब तुम्हें पता चलेगा कि शनि का प्रकोप क्या होता है।
और जब उनकी शनि की दशा आने वाली थी, उनके राज ज्योतिषियों ने उनको बताया कि महाराज आपके ऊपर इस प्रकार की दशा खराब आने वाली है, उसके प्रभाव पूरे समाज पर पड़ेगा। तो कहा जाता है कि उतने समय के लिए महाराज विक्रमादित्य अपने राज्य को छोड़कर वानप्रस्थ में चले गए थे। जब वापिस आए, और कहा जाता है जब वो गए तो कुछ काशापण अपने साथ ले गए थे, कुछ काशापण स्वर्ण की मुद्राएं अपने साथ ले गए थे कि जीवन यापन हो सके। एक जगह छोले खाने के लिए एक जो छोले वाला था उससे लिए और वहाँ 2 काशापण रख दिए। कहा जाता है समय इतना खराब था कि वो काशापण जो थे वो कोयले के बन गए और बर्तन मांजने पड़े, यानी बर्तन मांजने पड़े। ऐसी व्यवस्था जो अवस्था आ गई, तो ये मान के चले कि ज्योतिषियों ने तो बता दिया था सही, बदलने का सामर्थ्य किसमें? बदलने के लिए पुरुषार्थ सही रूप से सही दिशा से करने की आवश्यकता है, यानी जाना जा सकता है जो व्यक्ति का। लेकिन उतना व्यवस्था बनाइए, पालिए बहुत सारे विद्वानों को और उनसे व्यवस्थाएं से गणनाओं से सीखें। बड़े बड़े लोग हैं आप सब लोग, उसकी व्यवस्था करने का प्रयास करें। लेकिन लोग करना नहीं चाहते कोई व्यवस्था, केवल लोग अपने लिए जानने के लिए प्रश्न चिन्ह लगाकर दूसरे को केवल इस भाव के नहीं सब गलत है, हमें तो बता के दिखाओ तो हम चमत्कार देखें तब जाने। चमत्कार से कुछ नहीं होता है। ज्योतिष की गणनाएं विवेचनाएं हैं और उनको सही रूप से समझकर बिल्कुल प्रत्यक्ष प्रभाव से, लाखों वर्षों से ज्योतिष की गणनाएं बिल्कुल ठीक है। हमें आपको समझाने की या किसी व्यक्ति को समझाने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। वो सामने वाला जो व्यक्ति प्रश्न चिन्ह कर रहा है ना, स्वार्थी है, स्वार्थी है। अपने स्वार्थ की हींग लगे ना फिटके रंग चौका चाहता है, करना कुछ चाहता नहीं। सारा का सारा दारमोदारा जो है वो ज्योतिष विज्ञान के ऊपर डाल देता है। बताओ मुझको, बताओ क्या होगा, कैसे होगा। क्यों बताए ज्योतिषी आपको? उसके लिए एक व्यवस्था है, उसको पालन करने का प्रयास करें। खुद सीखिए, कोई दिक्कत नहीं। आप सीख सकते हैं। किसी के प्रश्न में है तो पहले खुद पढ़ तो सही। अगर पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे तो सब जितने प्रश्न हैं उनका समाधान बहुत बढ़िया रूप से जान सकते हैं। जिस व्यक्ति के ज्ञान पर डिपेंड करता है। सकल पदार्थ हैं जग माही, कर्महीन पुरुष पावत नाही। ये बात अच्छे समझ लेना चाहिए। तो हम इस उदाहरण को आपके समक्ष लिए उपस्थित कर रहे हैं कि बात हमारे बीच में हुई तो हमने ये बात रखी कि बहुत सारे लोग, हर एक कोई लिख के भेजता है कभी कुछ कि हम तो जानना ही चाहते हैं, हमें बता ही दीजिए आप। उसकी व्यवस्थाएं हैं बिल्कुल, बहुत सारी चीज़ों को सही रूप समझकर और सत्य माने। हमने लाखों लोगों के साथ हमारा संपर्क है। दिल्ली में आश्रम चल रहा है इतने पुराने वर्ष सालों से, पिताजी के साथ कितने साल से, 1980 से तो मुझको होश है कि मैं कितने हजारों लोगों को बताया, सही समझाने का प्रयास किया। नहीं समझता आदमी, जब गड्ढे में गिर जाता है तब वापस आता है और बताता है कि महाराज आपने बताया था, मैं समझा नहीं उस वक्त। तो ऐसा ना करें, ऐसी स्थिति नहीं। बहुत सारे लोगों को, चाहे विवाह का संबंध है, चाहे बिजनेस का संबंध है, बहुत सारे लोगों को, मेरे को याद है कि जिस प्रकार से हमने बहुत सारे लोगों को समझाने का, सही मार्ग में डालने का, हाथ पकड़ के बताने का, सही मार्ग में बताने का प्रयास किया, लेकिन समझ में नहीं आता। उस वक्त तो कहेगा आप ही गलत हैं, कुछ नहीं है, कुछ नहीं होता ये। तो ऐसी स्थितियां एक नहीं है। यदि उदाहरण देना शुरू करूं तो एक के बाद एक हजारों उदाहरण उपस्थित हो जाएंगे। हजारों लोगों के नाम बता दूंगा कि बता देंगे हम आपको कि जितने जितने लोगों ने उस बात को जो कटाक्ष किया, और बाद में, आज से नहीं, पिताजी के ज़माने से हम ये देखते आए हैं कि ऐसे ऐसे लोग उद्भट विद्वान, पिताजी मंत्र से अग्नि प्रज्वलित करते थे। 1957 में या 1953 में, शायद 1953 के अंदर स्टेट्समैन अखबार ने एक आर्टिकल छापा, फ्रंट पेज पे हमारे पिताजी का फोटो छपा। दिल्ली के एक राउज एवेन्यू उन दिनों रोड होती थी, जहाँ पर आज बीजेपी का ऑफिस है, वहाँ उन्होंने यज्ञ किया और मंत्र से अग्नि को उपस्थित कर दिया। नेताजी खड़े हो गए, बोले मुझे जला के दिखाओ, तब मालूम में चमत्कार होता है। आप माने अगर ये चमत्कार दिखाने के लिए, जबकि स्टेट्समैन ने जब छापा तो वहाँ पर साइंटिस्ट बैठे थे, बड़े बड़े लर्नेड स्कॉलर्स बैठे थे और उन सबके समक्ष वो बात की गई। ऐसे बहुत सारे लोग उत्पन्न होंगे जो कटाक्ष करना चाहते हैं। भारतीय संस्कृति चमत्कारों से परिपूर्ण है और इस बात को हमको समझ लेना चाहिए। तो आप ये बात मान के चलें कि बिल्कुल शास्त्र में जो जो विधान लिखे हैं, जो जो विज्ञान के बारे में, चाहे मंत्र विज्ञान, यज्ञ विज्ञान, सब चीज़ें लिखी हैं, वो कहीं ना कहीं पूर्ण परिष्कृत है, पूरी व्यवस्थाओं को सही रूप से रखती हैं। लेकिन आपको स्वयं उस पर कार्य करने की आवश्यकता है। आश्रम पे बहुत सारे कार्य लगातार चलते हैं। आज भी नित्य 8 घंटे यज्ञ चलता है। पूरा बहुत बड़ा विवेकानंद नेचुरोपैथी हॉस्पिटल चल रहा है, आयुर्वेद का, योग का, और हम रोज प्रति देखते हैं बहुत सारे लोग अपने उससे लाभ लेते हैं और ठीक होते हैं। लेकिन आपको अपने कर्मों को ठीक करना पड़ेगा। सही कर्म, ज्योतिष, हमारा जो मत है वो ज्योतिष में व्यवस्थाओं को सही करते हुए हम कर्म ठीक करें,
मंत्र विज्ञान, परमात्मा की आराधना, ये सब कर्म को ठीक करने का रास्ता है। दान पुण्य इत्यादि जो भी कर्म है वो पुण्यों को ठीक करने के। इतने उत्सव आ रहे हैं, एक के बाद एक उत्सव आते हैं, हम आपको आमंत्रित करते रहते हैं। बहुत सारे लोग तो प्रश्न कर देते हैं, बहुत सारे लिख के भी लगा देते हैं कि पब्लिसिटी है। अरे लोगों को सही तरफ लगाना, पब्लिसिटी करना कोई खराब नहीं है। कोई शराब की पार्टी करने के लिए या कुछ और गलत काम करने के लिए, जो भी गलत काम करने के लिए लोग पब्लिसिटी लगा देते हैं, मैं कहता हूँ उनको ही पाप लगता है जो पब्लिसिटी करके। हम तो पुण्य के लिए आपको आमंत्रित करते हैं, यज्ञ के लिए आमंत्रित करते हैं, जो भी व्यवस्था है पुण्य कर्म करने के लिए। आप जो कर्म करेंगे उससे कहीं ना कहीं समाज का भी प्रभाव होगा। सही जगह सही कर्म करने के लिए हम ये व्यवस्थाएं चलाने का प्रयास कर रहे हैं। आश्रम में जैसा हमने कहा आपको नित्य प्रति 8 घंटे यज्ञ होता है, रविवार को उसमें सब लोग बैठ सकते हैं और कोई दान पुण्य नहीं मांगते हैं आपसे, कोई दान थोड़ी मांगते हैं हम उस यज्ञ में बैठने के लिए। बहुत सारे लोग करते हैं जी, भूल जाते हैं, हम सामग्री के पैसे भी तक नहीं लेते किसी से। आश्रम व्यवस्था करता है कि सब लोग आए, भंडारा भी खाएं, बिल्कुल चखाए आते हैं और किसी से कोई दान की पर्ची तक नहीं काटी जाती आश्रम से। भगवान की कृपा से ये व्यवस्थाएं पिछले करीब 70 सालों से तो चली रही हैं। तो आप समझें कि आप इस सही मार्ग पर चले तो आपके जीवन के कष्ट बिल्कुल ठीक होने के योग बन जाएंगे। तो इसलिए कटाक्ष करना छोड़ें। सबसे पहले कटाक्ष, आज इस भाव को हमने आपके समक्ष इसलिए रखा तो कई लोगों ने, कई अभी नवरात्र गए हैं, नवरात्रों में कितने लोगों ने बैठ के एक साथ यज्ञ किया, आए सब लोग बैठ के भंडारा भी किए, भगवती के दर्शन किए। माँ भगवती राष्ट्रीय विग्रह जो आश्रम में विराजमान है वो 500 साल प्राचीन शिव विग्रह है। पाकिस्तान मुल्तान से 1947 में तो आश्रम पे आया भगवती का वो शिव विग्रह। उन्हीं के सानिध्य में बैठकर ये कार्यक्रम सुंदर रूप से होता है। गौशाला का सुंदर कार्यक्रम, गौ सेवा के कार्यक्रम चलते हैं। समाज में क्या स्थिति है हम आपको बताएं। समाज में ऐसी बुरी स्थिति है और सबसे बड़ी विचित्र स्थिति हमारे अंदर, हमारे समाज में। गौशाला में लोग पुण्य करने जाते हैं, गाय को रोटी डालने आते हैं, रोज तो डालने जाएंगे नहीं। आप समझो, मैंने ऐसी व्यवस्था अपने आश्रम में देखी है कि महाराज आ रहे हैं खाना डालने के लिए, 1 हफ्ते पुरानी रोटियां उठा के लेके आ रहे हैं और गाय को खिलाने जा रहे हैं। रोक दिया कि भाई क्या लग रहा है, पूरी लगी रोटी डाल रहा है? बोला नहीं जी, टाइम नहीं मिला 3 दिन से। 3 दिन से टाइम नहीं मिला तो भाई तेरे को टाइम नहीं था, गाय की सेवा करने का शौक है तो व्यवस्था बना। 3 दिन से गाय भूखी रही थी तेरे लिए, उसके बाद रोटी कूड़े में फेंकने के बजाय गाय को डाल दिया। पुण्य हो रहा है? पुण्य नहीं हो रहा है। यह स्थिति है वास्तविक तौर पर। यही लोग करते हैं कहीं ना कहीं। गाय जो उपाय बताया जाए, गाय को जीव मान के बैठे, जीव नहीं मान रहे आप तो। आप बताइए, कोई आपके घर में कोई व्यक्ति आपको 3 दिन बासी रोटी खिला दे, भूई लगी हुई रोटी, तो क्या आप क्या करेंगे उसको? बेचारी गौ निरीह प्राणी कुछ नहीं बोल रही है और उसको ठीक करने के लिए फिर व्यवस्था बना। ये तो हमारे समाज की स्थिति है। फिर कहते हैं कष्ट जीवन में क्यों आते हैं? कहीं ना कहीं तो स्थितियां हमने ही अपने कर्मों से बिगाड़ी है। तो कोशिश ये करें इस बात को सही समझने का प्रयास करें, अन्यथा ना लें तो बहुत अच्छा रहेगा। प्रश्न चिन्ह करने से पहले कुछ बातें अवश्य, जो प्रमाणित बातें हैं उनको सही रूप से हम अवश्य अपने जीवन में स्थान देने का प्रयास करें। देखिए, संसार में बड़ी विचित्र स्थिति है, तो आप अपने आप को ठीक करने के लिए बहुत सारी चीजें। यहाँ कटाक्ष का समय चल रहा है, आज पूरे विश्व में स्थिति देखें, और यही मंगल शनि का टकराव की स्थिति है। सूर्य के कारण से जो खरमास चल रहा है, इसके कारण से मन में कहीं ना कहीं इस समाज में जो अच्छे से अच्छे व्यक्ति हैं, खराब से खराब व्यक्ति हैं। इसलिए कोशिश करो अपने को पुण्य वाले अच्छे लोगों के बीच में संगति में डालने का प्रयास करो। गलत लोग, मजाक उड़ाने वाले, किसी न किसी प्रकार से उपहास करने वाले लोग, समाज का उपहास उठाने वाले, वो कुछ नहीं करेंगे समाज को, ना समाज को उठाएंगे ना आपको उठाएंगे। आज जिसके पास भी बैठेंगे वो कहीं ना कहीं समाज को गलत तरफ ही ले जाने का प्रयास करेंगे। तो इसलिए कोशिश ये करें, जैसे पुराने के ज़माने में कहावत थी ना कि एक खराब सेब पूरी बकेट में बैठे जितने भी सेब हैं उन सबको सड़ा देगा। तो इसलिए ऐसे लोगों के साथ बिल्कुल ना बैठें कि जो आपके अंदर कहीं ना कहीं दुर्भावना डालने का प्रयास करते हैं। जो पुण्य कार्य करने की तरफ आपको अग्रसित करें, आगे ले जाने का, जो आत्म को उत्थान करने का आपकी तरफ ले जाने का प्रयास करें, आपको बढ़ाने का प्रयास करें, तो वही उनके साथ बैठने का प्रयास करें। तो आपका कल्याण होगा, समाज में आप सही मार्ग पर चलेंगे। धन्यवाद।